गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे आज हम। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। यानी यहाँ पर आपके पास जो 6 आवर्स यानी 6 घंटे उसके अंदर जो बोतल है जो फिल की जाती है वो क्या है 840। तो आपने बताना है कि जो 5 आवर्स है उसके अंदर कितनी जो बोतल है वो फिल की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो बोतल जो है वो ज़्यादा फिल होगी, अगर टाइम कम होगा तो बोतल क्या होगी, कम फिल होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। किस प्रोपोर्शन में, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है एक तो आपके पास आवर्स है और एक आपके पास क्या है, बोटल्स है। तो यहाँ से जब हमने टेबल बनाई इनकी तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट है, अगर आवर्स आपके पास क्या है 6 है तो जो बोतल होगी वो क्या होगी 840। अब आपके पास अगर आवर्स क्या है 5 है तो आपके पास जो नंबर ऑफ बोटल्स है वो क्या होगी, वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बोटल्स filled in 5 आवर्स। तो आपके पास ये क्या है, एक्स है। यहाँ पर आपने लेट किया कि जो 5 घंटे में जो बोतल भरी जाएगी वो क्या है, एक्स है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो आप क्या करेंगे, इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आपका जो इनका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 6/840 इज इक्वल टू 5/x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 840 इंटू 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 840 इंटू 5/6। अब 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 700। तो यानी आपके पास जो 5 आवर्स है उसके अंदर जो बोतल आपकी फिल की जाएगी वो क्या है, 700 बोटल्स। 700 बोटल्स को क्या करेंगे, फिल कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सो इन द डायग्राम। कि यहाँ पर उसकी जो अटेंस करेगी जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, जो आपके पास यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई गई है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। आपने क्या करना है, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ को फाइंड आउट करना है। इफ ए फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर उसकी जो फोटोग्राफ है वो एनलार्ज किया गया है 20,000 ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया की है जो एक्चुअल लेंथ है वो आपने क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जो एनलार्ज लेंथ है वो क्या मान लेंगे आप, यहाँ पर x मान लेंगे। जो एक्चुअल लेंथ होगी वो क्या मान लेंगे आप, यहाँ पर x मान लेंगे। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो चीज है, एक तो आपके पास एक्चुअल लेंथ है और एक आपके पास क्या है, एनलार्ज लेंथ। जब आप यहाँ पर इनकी जब टेबल बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर
तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअल लेंथ क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो उसकी जो एनलार्ज होगी वो क्या होगी 50,000 टाइम्स। अब आपके पास यहाँ पर आपने क्या करनी, जो एक्चुअल लेंथ वो आपने x मान ली, तो यहाँ पर जो एनलार्ज होगी वो क्या है 20,000। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर ज्यादा है तो आपके पास ज्यादा है, यहाँ पर ये आपके पास जो एनलार्ज लेंथ है वो कम है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी उसकी क्या होगी, जो एक्चुअल लेंथ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर आपके पास ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपके पास जो इनका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आप लिखें 5/50,000 इज इक्वल टू x/20,000। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000। यहाँ पर 40 से आपकी 40 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से आपका 5 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई क्या आपकी 2 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर आपके पास जो एक्चुअल लेंथ होगी बैक्टीरिया की वो क्या होगी आपके पास 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने x सेंटीमीटर लेट कर रखा है तो क्या होगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 centimeter, sorry 28 meter, how long is the model ship? तो आपने यहाँ पर लेंथ बतानी है किसकी, मॉडल शिप की। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर जो आपके पास लेंथ है वो क्या है x है। अब आप यहाँ पर टेबल बनाएं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक्चुअल शिप और जो आपके पास मॉडल शिप है वो गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप और क्या है आपके पास लेंथ ऑफ मॉडल शिप। अब आपके पास जो एक्चुअल है वो मीटर में गिवन है और ये है ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो आप यहां से टेबल बनाएंगे तो टेबल आपकी जो बनेगी वो यहां से बनेगी। कि अगर आपके पास जो एक्चुअल जो शिप है उसका अगर जो मैस्ट है वो 12 मीटर हाई है, क्या है 12 मीटर हाई, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या है 28 मीटर। अब यहाँ पर जो मैस्ट है वो क्या होगा 9 मीटर हाई, तो आपके पास उसकी लेंथ क्या मान लिया आपने x मान रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ये मीटर में, तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, तो ये किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। अब आपके पास ये किस प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आप यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इनका जो रेशियो वो इक्वल आएगा। 12/9 इज इक्वल टू 28/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 9। एक्स की वैल्यू आएगी 28 इंटू 9/12। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। यानी जो मॉडल जो शिप होगी उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपके पास 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1 kg of sugar? तो यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट है, तो पहले आप पार्ट 1 को सोल्व करेंगे।
तो जो 1 पार्ट का आपके पास सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आप लेट करेंगे, लेट शुगर क्रिस्टल्स बी एक्स। तो यहाँ पर आपने x मान लेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं पहले। तो टेबल बनाएंगे तो एक तो आपके पास वेट है शुगर का, क्या आपके पास वेट ऑफ शुगर, इन केजी, इन केजी। जो शुगर का जो वेट है वो किस में गिवन, आपके पास केजी में गिवन है। और जो नेक्स्ट में आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास जो वेट है शुगर का वो क्या है 2 kg, जो शुगर का वेट है वो क्या है 2 kg, तो आपके पास जो नंबर ऑफ जो क्रिस्टल्स है वो क्या है 9 × 10⁻⁶। अब नेक्स्ट बताना है, अगर आपके पास वेट क्या होगा 5 kg, तो जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे, तो आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पर आपने जो सपोज किया वो क्या है, लेट शुगर क्रिस्टल्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है x की। अब आपके पास शुगर अगर कम वेट होगा तो आपके पास नंबर ऑफ जो क्रिस्टल्स है वो कम होंगे, अगर वेट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपके पास ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इनका जो रेशियो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 5/x, इज इक्वल टू 5/x। जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻⁶, 5 × 9 × 10⁻⁶। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 9 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22.5 × 10⁻⁶। बट ये आपके पास उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना बताया है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो एक साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि 2.25 × 10⁻⁷। तो यहाँ पर क्या आएंगे आपके x, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2.25 × 7 10⁻⁷। सेम टाइप से आपके पास जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको सेम काम करना है। जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर जो आपके पास वेट 5 kg गिवन है, यहाँ पर आपके पास वेट क्या है 1.2 kg। अब आपको जहां पर 5 था वहां पर क्या लिखना है 1.2 राइट करना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो 2/9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2/x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × x इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁻⁶। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1.2 × 9 × 10⁻⁶/2। अब आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा आपका 10 आएगा, 12/2 × 10 × 9 × 10⁻⁶ उसको क्या लिखेंगे 5 × 10। तो यहाँ पर 10 से आपका 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से आपका 6 आएगा। जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी 6 5 जा 30, सॉरी 9 6 जा 54, क्या आएगी आपके पास 54 × 10⁵। अब आपके पास ये नंबर भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5.4 × 10⁻⁶। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो क्या आएगा 5.4 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 5.4 × 10⁻⁶।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 7 तक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।